आज हम सभी लोग, इस गांव का नाम क्या है? पद्मनेर। मतलब इस गांव का मैं पुण्य ही मानता हूँ। आज मुझे 20 किलोमीटर जाना था, बॉर्डर पार करना था, लेकिन सुबह जब मैं कल शाम को जब पहुंचा तो मैंने कहा भाई, हैप्पी भाई से बोला कि भाई मैं सुबह 20 नहीं चल सकता हूँ, शारीरिक इस जवाब दे रहा है, स्थिति नहीं है, जाकर 12 किलोमीटर पर कोई स्थान देखो। तो इन्होंने खोजा, देखा तो पद्मनेर में हमारे जय सिंह जी के घर पर व्यवस्थाएं, और इतना अच्छा ये परिवार कि पूरा घर खोल दिया, दिल खोल दिया, मन खोल दिया कि महाराज जी आ रहे हैं तो हमें ज़रूर इनका लाभ लेना है। आप विचार करके रखना, इस रास्ते से दिगंबर संत 25 साल बाद जा रहे हैं। 25 साल पहले कोई हमारे साधु आए होंगे, उसके बाद नहीं आना जाना हुआ। जब आप लोग आए होंगे तभी वो साधु आए थे, अब दोबारा अभी आना हुआ है। तो ये हमारे सब पुण्य होते हैं, अनचाहे पुण्य होते हैं। हम जब कभी अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी सेवाओं का भाव रखते हैं, अच्छे कार्य करने का मन बनाते हैं, तो अपने आप ऐसे पुण्य मिल जाते हैं कि चलते फिरते तीर्थ हमारे घर पहुंच जाते हैं। और आप विचार करके रखना, चारों धाम की यात्रा एक तरफ और संतों की यात्रा एक तरफ। चारों धाम की वंदना करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, जाना आना पड़ता है। लेकिन अगर हमने संतों के चरणों की वंदना कर ली तो चारों धाम की वंदना का पुण्य मिल जाता। क्यों? एक छोटा सा उदाहरण रामायण का मैं दे रहा हूँ। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता, जब उनको वनवास हुआ, ये जाने लगे। वैसे वनवास हुआ नहीं उनको, क्योंकि उनका राज वन में था, तो बन गए थे अपना राज लेने के लिए। भगवान राम बन गए तो हमेशा हमेशा के लिए बन गए। राम बन गए तो हमेशा हमेशा के लिए भगवान बन गए। आप विचार करके रखना, जब जंगल में जाने लगे, चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट में पहुंचने पर घटना ये घटी कि सरयू नदी को पार करना था। नदी पार करने के लिए वहां पर खेवटिया की आवश्यकता थी। खेवटिया को बुलाया गया, कहा कि मुझे नदी पार कराओ। तीनों को पार कराने के लिए जब खेवटिया वहां तैयार हुआ तो कहा मैं पार तो कराऊंगा, नदी पार तो कराऊंगा, लेकिन पहले मैं आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगा। वो गांव गया, गांव से जाकर एक थाल लेकर आया, एक कलश में जल लाया, और जाकर वो संतों के, भगवंतों के, राम के चरणों को लेकर प्रक्षालन किया, और कर वो गंधोदक अपने मस्तिष्क में लगाया, आंखों में लगाया, पूरे गांव वालों को वो गंधोदक दिया। भगवान राम ने पूछा कि ये गंधोदक आप ये चरणों में डालकर इस सब जगह लगाने का प्रयास कर रहे हो, इससे क्या फायदा, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि भगवान, इन चरणों ने, हमने तो 4 धाम की यात्रा नहीं की, लेकिन इन चरणों ने 4 धाम की यात्रा की है, और मैंने इनका प्रक्षालन कर लिया और मस्तिष्क से लगा लिया, तो चारों धाम की यात्रा हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए मैंने चरणों का प्रक्षालन किया है। ख्याल करके रखना, संतों के चरण जहाँ जहाँ जाते हैं, वो चरण से मिट्टी भी पवित्र और पावन हो जाती है। भगवान राम जब निकले तो वो पत्थर की अहिल्या भी जीवित अहिल्या हो जाती है। हम लोग जब नेपाल गए तो जहाँ जहाँ हमने चरण रखे, मेरे गुरुदेव ने, आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज ने, लोग वहाँ की मिट्टी ले जाते थे। मैंने उनसे पूछा कि इस मिट्टी को क्यों लेके जा रहे हो, इससे क्या फ़ायदा? उन्होंने कहा इसको अगर हम माथे से लगाते हैं तो हमारे माथे के दर्द दूर हो जाते हैं। आप विचार करना, हमें इतना ही विचार करना है कि हमारी श्रद्धाएं, हमारी आस्थाएं हमें सब कुछ कराने को तैयार होती है। हमारी श्रद्धा, हमारी आस्थाएं हमें सब कुछ दिलाने को तैयार होती है। जब राम का चरण स्पर्श किया उसने, वो खेवटिया, वो नाविक बहुत खुश हुआ कि आज मुझे 4 धाम की वंदना करने का पुण्य मिल गया। भगवान राम से उसने कहा कि भगवान,
मैं आपको नाव से पार तो करा दूंगा, लेकिन मैं अपना पूरा मेहनताना लूंगा। राम ने कहा पार तो कराओ। और पार कराने के बाद जब इस नदी से उस नदी तक पार करा दिया, पारा करने के बाद भगवान ने कहा कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारा मेहनताना। सीता से कहा कि तुम्हारे पास कुछ हो तो इसे देने का प्रयास करो। पता नहीं उस खेवटिया के मन में क्या विचार आया, उसने कहा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। राम ने पूछा तुमने कहा था कि मुझे मेहनताना चाहिए। उसने कहा मैं जात भाई से कुछ लेता नहीं हूं, जात भाई से मैं कुछ लेता नहीं हूं। राम को जात भाई, वो खेवटिया बोल रहा है, नाव चलाने वाला नाविक बोल रहा है कि मैं जात भाई से कुछ लेता नहीं हूं। राम तो बड़े शांत रहे और मुस्कुराते रहे, लेकिन लक्ष्मण को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण ने कहा हे नाविक, भगवान राम छत्री और तो नाव चलाने वाला सामान्य सा व्यक्ति, तू कहता है कि मैं जात भाई से कुछ लेता नहीं हूं। जात भाई का मतलब समझता है? ब्राह्मण ब्राह्मण का जात भाई होता है, छत्री छत्री का जात भाई होता है, वैश्य वैश्य का जात भाई होता है। तो कैसा जात भाई है, तेरी जाति क्या है? और छत्री राजा राम। फिर भी उसने कहा कि मैं जात भाई से कुछ लेता नहीं हूं। लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया, लेकिन राम ने कहा लक्ष्मण एक बार उससे पूछो तो, वो मुझे जात भाई क्यों कह रहा है? ये तो उससे भी मालूम है कि ये राजा राम है, क्षत्रिय हैं, और ये नाव चलाने वाला सामान्य सा नाविक है। ये हमको जात भाई क्यों कह रहा है, एक बार पूछो। नाविक ने बहुत प्यारी बात बोली। लक्ष्मण से कहा जात भाई मैं इनको इसलिए बोल रहा हूं कि जो काम मेरा है वही काम इनका है, और जो काम इनका है वही काम मेरा है। हम दोनों का काम एक ही है, इसलिए हम दोनों जात भाई हैं। लक्ष्मण ने कहा पहेलियां मत बुझाओ, सीधे से बताते हो तो बताओ, नहीं तो फिर तुम्हारी आज खैर नहीं। तुमने मेरे भाई को क्या समझ रखा है? उस नाविक ने कहा कि जो काम इनका है वही काम मेरा है। ये भी लोगों को पार लगाते हैं और हम भी लोगों को पार लगाते हैं, बस अंतर इतना है, ये लोगों को भव से पार लगाते हैं और मैं लोगों को नदी पार लगाता हूं। तो इसलिए ये दोनों, हम दोनों जात भाई हैं, इसलिए जात भाई से कुछ विचार करके रखना। भगवान राम भी जात भाई थे, क्योंकि उन्होंने वो लोगों को भव से पार लगाते थे और वो नाविक लोगों को नदी से पार लगाता था। पहले का जमाना था कि जात भाई के पास चला जाए तो पैसा नहीं लेता था। अगर कोई हलवाई की दुकान पे चला जाए तो वो हलवाई उसे मिठाई फ्री में खिलाता था। अगर कोई परचूनी वाले की दुकान पे कोई परचूनी वाला चला जाए तो सामान ऐसे ही बांध देते था, ले जाओ। कपड़े वाले के पास जात भाई चला जाए तो पैसा नहीं लेता था। पहले जात भाई के लिए मरने को तैयार हो जाता था। जात भाई से कुछ नहीं लेता था। अब ये बात अलग है कि सोने वाले के पास जाए तो शायद गड़बड़ हो जाए मामला, बाकी का जात भाई से लेता नहीं था। पहले का वो जमाना था जब जात भाई से कुछ नहीं लेता था, लेकिन आज का जमाना ये हो गया कि सगा भाई को नहीं छोड़ता है। ख्याल करके रखो, 3 चीजों के लिए इतनी लड़ाइयां हमारे अंदर हो जाती हैं। माँ बाप जब सामान बांटते हैं तो भाई इतने उदार हो जाते हैं, माँ बाप को बांट देते हैं, लेकिन जमीन जायदाद, पैसा, सोना चांदी, इसके लिए इतना लड़ाई झगड़ा करते हैं जैसे वो सब अपने साथ ले जाने वाले हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में अपने माँ बाप को भी अपना दुश्मन समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े भाई को सब दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया। अगर छोटा भाई कमाने लग जाए तो वो छोटे भाई को सब देते हैं, हमें बड़े भाई को कुछ देते नहीं। ख्याल करके रखना, सगे भाइयों में इतनी कट्टरता हो गई कि पड़ोसी से अपनी बात कर लेते हैं, लेकिन अपने मन की बात अपने सगे भाई से नहीं करते। ख्याल करो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सही साथ अगर कोई देगा, थोड़े से धन और थोड़े से वैभव के लिए अपने परिवार को मत बांटो। तुम्हारा थोड़ा सा पैसा अगर तुम्हारा बटता है तो बट जाने देना, लेकिन आपस का प्यार बट गया तो समझ के रखना वो पैसा कभी भी चला जाएगा, तुम्हारा प्यार दोबारा लौट के नहीं आएगा। धन बढ़ता है तो बट जाने देना, लेकिन तुम अपना मन कभी नहीं बटने देना।
मन बट गया तो वो मन दोबारा लौट कर आएगा नहीं, ख्याल करके रखना। अपने भाई से कोई भी बात छुपाओ मत, उससे उसका विश्वास जीतो। अगर वो विश्वास नहीं कर पा रहा है या हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम अपने मन की बात उससे कह सकते हैं। अपने घर, अपने परिवार को एक बनाने का प्रयास करो। देखो, यहाँ हम समाज के जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं नागालैंड, आसाम, गुवाहाटी, दीमापुर सब जगह गया। हम लोगों की स्थिति मालूम कैसी है? 32 दांतों के बीच में जैसे जीव की स्थिति है ना, वैसी हमारी स्थिति है। पता नहीं कभी 32 दांत हमें कुचल के बराबर कर दे, लेकिन अगर जीव सशक्त रहे ना तो 32 दांतों का भी काम तमाम कर देती। एक बार जीव में और दांत में लड़ाई हो गई, जीव में और दांत में लड़ाई हो गई। जीव ने दांत से कहा, दांत भैया तुम बहुत होशियार हो। जीव ने कहा, दांत भैया, दांत ने कहा जीव से, जीव तुम बहुत होशियार हो, कड़क कड़क सामान आता है तो तुम मेरे पास भेज देते हो। गन्ने को अगर चूसना है तो मेरे पास भेजोगे, चने चबाना है तो मेरे पास भेजोगे, और दूध मलाई रबड़ी आए तो तुम चट कर जाती हो। तुम्हारी होशियारी ज़्यादा काम में आएगी नहीं। मैं 32 हूँ, 32, और अगर मैंने ठान ली तो तुम्हारा कचुआ निकाल दूंगी। दांत है, जीव को चुबा, जीव को काट सकती है। तो दांत ने जीव को बहुत धमकाया, कहा कि मैं 32 हूँ और मैंने अगर अपने ऊपर ठान लिया तो मैं तुम्हें कुचल दूंगी। तुम बहुत होशियारी करते हो, कड़क सामान मेरे पास भेज देते हो और सॉफ्ट सॉफ्ट सामान तुम खा जाती हो। तो जीव चुपचाप सुनती रही। जीव ने भी दांत से कहा, दांत भैया एक बात ख्याल रखना, तुम 32 तो हो और तुम चाहो तो मुझे कुतर सकते हो, लेकिन मैं अकेली हूँ। पर मैंने अगर एक भी शब्द उल्टा सीधा किसी को बोल दिया ना तो एक पड़ेगा तो 32 बाहर आ जाएगी। इसलिए मुझसे मत बचना, क्योंकि मैंने अगर कुछ गड़बड़ कर दिया तो तुम्हारा हाल बेहाल हो जाएगा। तो आप विचार करके रखना, जीव अकेले रहकर भी अपने आप में सशक्त है, अपने आप में पावरफुल है। दांत 32 होने के बाद भी उनके काम, दांतों के काम तो केवल 4 ही का है। आप विचार करना, 32 दांत काम में आते क्या? सामने के 4 दांत ही आते हैं जो काम में आते हैं। 32 तो संभालने वाले हैं, समाज में काम करने वाले 4 ही मिलेंगे, बाकी के पूरे समाज को संभालने वाले रहते हैं। अध्यक्ष जी, तुम सोचो कि सब समाज के लोग साथ दे नहीं देंगे, तुम्हारे साथ 4 आ जाए तो समझ लेना काम तुम्हारा हो गया, है ना। इतना ही विचार कर, सबका साथ लेने जाओगे ना, वो सारे दांत ये 4 को संभालने के लिए लगे। आप विचार करना। तो हमें इतना ही विचार करना है कि अपने जीवन में सशक्त, पावरफुल बनना है, अपने अस्तित्व को संभालने का प्रयास करना है। अगर हमने अपने जीवन को संभाल लिया तो हमारा सब कुछ अच्छा होगा। भगवान राम ने जब कहा कि उसने कहा कि मैं जात वाही से कुछ लेता नहीं हूं, राम ने कहा फिर भी कुछ ले लो, तुमने मेहनत की, मुझे पार लगाया है, यहां तक पहुंचाया है, ठीक है। उस क्षत्रिय ने कहा कि ठीक है, अगर आप देना ही चाहते हो तो एक चीज दे दो। उस नाव वाले ने एक ही बात कही कि भगवान, मैंने तुमको इस नदी से पार कराया है, आपको देना है तो मुझे इस भव से पार करा दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं संसार में तो सब कुछ पा लूंगा लेकिन मैं भव से पार नहीं जा सकता। विचार करना, जब भी कभी बड़ों के पास जाओ, अपनी कोई इच्छा मत रखो, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं बहुत थोड़ी हैं, बहुत छोटी हैं। बस अपनी बात रखो, करने उन्हें दो। उनसे ये अपेक्षा नहीं रखो कि वो करके देंगे। अपनी बात अपने अपने बड़ों के सामने रख दी, भगवान के सामने रख दी, गुरुजनों के सामने रख दी, माँ बाप के सामने रख दी, तुम फ्री हो गए, तुम्हारे काम अपने आप वो करते चले जाएंगे। हमें इतना ही विचार करना, जितना तुम बड़ों का सम्मान करोगे, जितना तुम बड़ों की इज्जत करोगे, जितना तुम बड़ों के लिए अच्छा सोचोगे, उतने बड़े तुम अपने आप बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और जो बड़ों के अपमान करते हैं, बड़ों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, बड़ों के साथ अपशब्द करते हैं, अव्यवहार करते हैं, वो बड़े होकर भी क्षुद्र हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, उनकी वैल्यू अपने आप घट जाती है। इसलिए अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करो।
इतना ही ख्याल करो। हम जो लोग यहाँ पर किसी भी भगवान को मानते हों, किसी भी गुरु को मानते हों, किसी भी संप्रदाय को मानते हों, लेकिन जब हम अपने मानवता को मानने का प्रयास करेंगे तब हमारा जीवन कुछ अलग ही हटकर होगा। इतना ही ख्याल करके रखना, हम सब लोग आपस में इतना प्रेम भाव रखें, आपस में इतना जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें कि दूसरे लोग भी धर्म से प्रेरणा लें कि इन लोगों का जीवन इतना अच्छा, इतना आदर्श कैसे बन गया। वो तभी हो सकेगा जब हमारी सब में आपस में आत्मीयता और प्रेम का भाव होगा। हमें अपनी लाइन आगे करना है, किसी की लाइन को छोटी नहीं करना है। हमें अपने अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाना है, किसी के कार्यों को नीचा नहीं दिखाना है। जो लोग हमेशा दूसरों के बारे में गलत सोचते रहते हैं, गलत विचार करते रहते हैं, वो सामने वाला तो एक बार सुधर कर निकल जाता है, लेकिन सोचने वाला अपनी सोच से वो नीचे गिरता चला जाता है। आप सबसे इतना ही कहूँगा, आज इस गांव में, पद्मनेर गांव में आप लोगों का पुण्य है। मैं कहाँ से बिहार कर रहा हूँ, करीबन 1 महीने से अभी कोई प्रवचन नहीं किया, स्वाध्याय करता हूँ और अपना और स्वाध्याय का प्रवचन करता हूँ। लेकिन आज आप लोगों ने भावना रखी कि महाराज मुझे को सुनना है। हमारे पुरुष वर्ग, हमारी महिलाएं, बहुएं, सब आप लोग अपने संस्कारों को कभी भी छोड़े नहीं। आप विचार करना, यहाँ मैं देख रहा हूँ सब महिलाओं के अभी इतने इतने बड़े घूंघट हैं। शहरों में जाए ना तो मैदान सपासट, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, कोई पर्दा नहीं है। शहरों में पर्दाएं खत्म हो गए सारे। लेकिन आज भी आप लोग अपनी मर्यादा रखे हैं, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। ये मर्यादा होना, ये संस्कार होना, ये संस्कार ही हमें जीवित करके रखे। नहीं तो आज लोगों ने मॉडर्न होने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। हमें उन मॉडल में नहीं जाना है, न मॉडलिंग में जाना है। हमें अपने बड़ों की विनय जितनी करना है, बड़ों के आदर्श को जितना पालन करेंगे उतना हमारा जीवन आनंद में होगा। आज इतना ही। ओम नमः।